तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप सब जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 7th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम शिनवू और हैन को देखते हैं जो कि स्कूल में जा रहे होते हैं। शिनवू हैन से कहता है कि काफी दिन बाद स्कूल जा रहे हैं हम, है ना। हम इतने दिन से प्रिंसिपल के घर पर ही रह रहे थे। इस पर फिर हैन कहता है कि खैर अब हम पूरी तरह से ठीक हैं। फिर शिनवू कहने लगता है कि हाँ, मैं तो बोर ही हो गया था, मैं पूरा दिन सिर्फ मांगा ही पड़ता रहता था बस। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल M21 के अलावा टोक्यो और टाओ को भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर रख लिया होता है। और स्कूल की लड़कियां तो इन तीनों पे बिल्कुल लट्टू ही हो जाती हैं और कहने लगती है ये कितने हैंडसम है, कितने हॉट है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनवू और हैन भी स्कूल में आ जाते हैं। टाओ को देखकर फिर हैन कहता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर टाओ कहता है कि मैं भी यहाँ पर काम करूंगा अब। तभी वहाँ पर राय की भी एंट्री हो जाती है। राय को देखकर फिर सारी लड़कियां उस पर मरी जाती हैं, कहती है कि कितना हैंडसम है ये भी, कितना कूल लग रहा है ये। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी इन सबको देख रहे होते हैं। राय को देखकर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि शायद मास्टर के दिमाग में दूसरे के साथ जीने का तरीका बदल गया है। अगर यही बात है तो शायद वो पहले ही इसका इरादा बना चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब अपनी क्लास में होते हैं। शिनवू हैन से कहने लगता है कि हम भी तो लड़के हैं, पर क्यों बाकी सब लड़कों को ही लड़कियां भाव देती हैं बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि M21 टोक्यो और टाओ को स्कूल दिखा रहा होता है। स्कूल को देखते हुए टाओ कहता है कि ये कितनी अलग दुनिया है, इसके बारे में तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। टाओ M21 से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ घर जैसा ही लगता होगा बिल्कुल। इस पर फिर M21 कहता है कि इस तरह की नॉर्मल लाइफ और शांति भरे दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसलिए ये पल मेरे लिए बहुत कीमती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब बच्चे कैंटीन में होते हैं। वहाँ पर शिनवू और हैन देखते हैं कि अभी भी सारी लड़कियां राय के बारे में बातें कर रही होती हैं। फिर हैन राय से पूछने लगता है कि राय मुझे ये बताओ कि शिनवू को तुम्हारे जितना पॉपुलर होने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर फिर राय कहता है कि पता नहीं। इस पर फिर शिनवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि इसकी बातों से मुझे फर्क पड़ेगा कुछ। फिर हैन शिनवू से पूछने लगता है कि शिनवू तुम बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। तभी वहाँ पर रेजिस और सीरिया भी आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा शिनवू सीरिया को घूर घूर के देखने लगता है। शिनवू को देखकर फिर हैन पूछता है कि क्या देख रहा है शिनवू। इस पर फिर शिनवू कहता है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे टाइप की नहीं है। फिर हैन शिनवू से कहने लगता है कि हम सीरिया के करीब आने में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, है ना राय। इस पर फिर राय कहता है कि शिनवू राय से कहने लगता है कि रुको, नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी लड़कियां इन तीनों को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर टोक्यो इन लड़कियों से कह रहा होता है कि हाँ मैं पहली बार सिक्योरिटी वर्क कर रहा हूँ। इस पर फिर एक लड़की कहती है कि आप स्कूल के बारे में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वही दूसरी तरफ लड़कियां टाओ से पूछ रही होती हैं कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो ना। इस पर फिर हमारा टाओ कहता है कि हाँ थोड़ा सा, पर इतना भी नहीं कि खुद की तारीफ करने लगूं। इतना तो सब कर लेते हैं, है ना। वही दूसरी तरफ ये लड़कियां M21 से पूछ रही होती हैं कि आप इतने दिनों से स्कूल में क्यों नहीं आए, क्या आपको चोट आई थी क्या। इस पर फिर M21 कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। फिर एक लड़की कहती है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सब नजारा देखकर फिर हैन कहता है कि ये सब कितने पॉपुलर है लड़कियों के बीच में। वहीं दूसरी तरफ हमारा शिनवू तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैन इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहने लगता है कि एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सामना हमारी उम्र के सभी लड़कों को करना होता है। आप लोगों को हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, है ना। इस पर फिर हमारा टाओ कहता है कि बिल्कुल हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। फिर हैन कहता है कि ये लव के बारे में है। फिर टाओ कहता है कि लव, मेरा फोन आ रहा है एक बार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि टाओ और टोक्यो फोन का बहाना करके वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद फिर हैन टाओ को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि रुको बॉस, मेरी मदद करो जल्दी। इस पर फिर टाओ कहने लगता है कि मुझसे ये मत पूछो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर हैन M21 से कहने लगता है कि M21 आप तो सुन लो हमारी प्लीज, शिनवू की लाइफ दांव पर लगी है। इस पर फिर M21 कहने लगता है कि मुझसे मत पूछो, ये मेरी फील्ड के बाहर है। फिर शिनवू M21 से कहने लगता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी हर हाल में। फिर M21 कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम किस लड़की के प्यार में हो। इस पर फिर हैन कहता है कि सीरिया सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सीरिया। फिर हैन कहने लगता है कि प्लीज शिनवू की मदद करो। इसके बाद फिर वहाँ पर राय भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर फिर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सच में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाओ लैपटॉप में कुछ सर्च करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे यही पता करना चाहते हो कि क्या लड़कों को पॉपुलर बनाता है तो मैं बता देता हूँ। इस पर फिर हैन कहता है कि बताओ हमें आप पर भरोसा है बॉस। इसके बाद फिर लैपटॉप में देखते हुए टाओ कहता है कि ओह इसका क्या ख्याल है, अल्ट्रा कूल बनो, सबसे बढ़िया प्लान है। 5 सेट्स के बाद एक ट्रेंडी डिस्को, रोमांटिक रात के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। इस पर फिर हैन कहने लगता है कि वाओ ये कितना बढ़िया प्लान है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं। प्रिंसिपल शिनवू से कहने लगते हैं कि शिनवू, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो। इस पर फिर हैन कहने लगता है कि माफ करना सर, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर शिनवू प्रिंसिपल से कहने लगता है कि सर, क्या आपको भी कभी ह्यूमन ट्रबल्स हुआ है? इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि क्या? फिर हैन प्रिंसिपल से कहता है कि सर, आपसे ह्यूमन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछना था ना बॉस। इस पर फिर टाओ कहता है कि हाँ, हमारी पहुंच के बहुत ज्यादा बाहर था। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, आखिर मैं भी एक मर्द हूँ। इस पर फिर शिनवू कहता है कि अच्छा, सच में आपको पता है इसके बारे में? इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे को लड़कियां छोड़ती नहीं थी मेरा पीछा, सारे मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। आखिरकार मैं उस टाइम में इतना स्मार्ट जो था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब रेजिस के पास आ जाते हैं। रेजिस कहने लगता है कि सीरिया की पसंद। इस पर फिर शिनवू कहता है कि हाँ, तुम हमेशा सीरिया के साथ रहते हो ना, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें पता होगा उसके बारे में, और उसे कैसे लड़के पसंद है ये भी बता दो हमें। इस पर फिर रेजिस कहने लगता है कि मैंने उसे इसके बारे में कभी बात करते नहीं सुना। इस पर फिर शिनवू कहता है कि नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। इस पर फिर रेजिस कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। फिर शिनवू कहता है कि क्या वो कभी किसी के साथ बाहर गई है? इस पर फिर रेजिस कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर M21 शिनवू से कहने लगता है कि रहने दो यार, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इस पर फिर रेजिस कहने लगता है कि मैं अनसुना करने का नाटक नहीं करूंगा, जरा दोबारा कहना। इस पर फिर M21 कहता है कि कोई फायदा नहीं है। फिर रेजिस कहता है कि मुझे तुमसे ये सुनने की जरूरत नहीं है। फिर M21 कहता है कि तो तुम क्या इसे रिलेशनशिप एडवाइस देने वाले हो? इस पर फिर रेजिस कहता है कि हट, मैं ऐसे बेवकूफी वाले काम नहीं करता। फिर M21 कहता है कि जाओ यहाँ से, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है हमको। इस पर फिर रेजिस बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तू मरना चाहता है क्या मेरे हाथों? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में पहले की तरह जबरदस्त बहस होने लगती है। फिर तभी राय कहता है कि रेजिस, उसकी मदद करो। ये सुनकर फिर रेजिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और राय से कहने लगता है कि जैसा आप कहें। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लाइब्रेरी में होते हैं। वहाँ पर रेजिस शिनवू से कहता है कि अगर तुम किसी को मैसेज पहुँचाना चाहते हो तो उसे लेटर लिखना सही रहेगा। इस पर फिर हैन कहता है कि द लव स्ट्रेटेजी। अच्छा। फिर शिनवू कहता है कि पर मैंने ये कभी नहीं लिखा। इस पर फिर रेजिस कहता है कि चुपचाप लिख। इसके बाद फिर शिनवू लेटर लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं आखिरकार क्या लिखूं। इसके बाद फिर सभी लोग उसे अलग अलग एडवाइस देने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इससे शिनवू पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि चुप रहो तुम थोड़ी देर, तुम सब रहने दो, मैं नहीं लिख रहा लेटर लूटर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरिया फुटबॉल से खेल रही होती है। सीरिया को देखकर फिर शिनवू कहता है कि बिल्कुल सही, मैं जिसमें अच्छा हूँ उसी से उसका दिल जीत सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गेम की प्लानिंग करने लगते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा होगा। तभी वहाँ पर पीटी टीचर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद फिर रेजिस अपने मैजिक से उसको कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटी सर गेम को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर इन सब के बीच में एक फुटबॉल मैच हो जाता है। हम देखते हैं कि शिनवू सीरिया को इम्प्रेस करने के लिए नेट में बॉल डालने ही लगता है कि तभी टोक्यो उससे बॉल छीन लेता है और बॉल को छीनने के बाद खुद ही उसे नेट में डाल देता है। इससे शिनवू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और टोक्यो से कहने लगता है कि तुम भी सारा प्लान भूल गए। इसके बाद फिर हैन कहने लगता है कि तुम सबने जोश में सारा काम बिगाड़ दिया। फिर अगले सीन में हम शिनवू और हैन को देखते हैं। हैन शिनवू से कहने लगता है कि माफ करना, काम नहीं बना। इस पर फिर शिनवू कहता है कि कोई बात नहीं यार, शुक्रिया। फिर शिनवू कहने लगता है कि शायद मैं और सीरिया दोनों ही अलग दुनिया में जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो मेरी फीलिंग उसके तक नहीं पहुंचेगी। मैं उसको पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी मुझे पसंद करे। फिर हैन कहने लगता है कि शिनवू तुम तो बहुत बड़ी बातें करने लग गए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेजिस और सीरिया भी आ जाते हैं। रेजिस शिनवू से कहने लगता है कि अगर तुम हमारे वहाँ आने वाले हो तो कचरा ना करना, हमें सफाई करनी पड़ती है। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर सीरिया शिनवू को वो लेटर देने लगती है जो उसने फेंक दिया था। इसे देखकर शिनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये लेटर तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मैंने फेंक दिया था। फिर हैन शिनवू से कहने लगता है कि ये तुम्हारा लव लेटर है क्या? इसके बाद फिर शिनवू सीरिया से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला? इस पर फिर सीरिया कहती है कि मेरे डेस्क पर पड़ा था। इस पर फिर शिनवू कहता है कि ये सब किसने किया? फिर शिनवू सीरिया से पूछने लगता है कि तुम्हें ये पढ़ा तो नहीं ना? इस पर फिर सीरिया कहते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया। फिर शिनवू कहता है कि क्या यार, इससे तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ गई होगी है ना? फिर सीरिया कहती है कि किसी के प्रति आकर्षण होना और उनके लिए रोमांटिक फीलिंग होना नेचुरल है, किसी से प्यार करना और पाना नेचुरल है, लेकिन अपनी फीलिंग पहुंचाने के लिए किसी और की मदद लेना बेकार है। मेरे ख्याल से जो जैसा है वो वैसा ही रहे, वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। फिर शिनवू कहता है कि हाँ तुम सही हो, ऐसी बातों पर चिंता करना मेरा स्टाइल नहीं है। फिर हैन कहने लगता है कि ये हुई ना शिनवू वाली बात। फिर शिनवू कहने लगता है कि अब बोझ हटने पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर सीरिया कहते हैं कि तुम प्रिंसिपल के घर जा रहे हो ना, चलो साथ में चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब प्रिंसिपल के घर पर आ जाते हैं। वहाँ सबको शांत देकर हैन पूछता है कि क्या हुआ,
सब इतने शांत शांत क्यों बैठे हो? तभी हैन कहता है कि हमारी मेमोरी को इरेज? आप क्या कहना चाह रहे हो? ये कोई जोक तो नहीं है ना? इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सच है, एक तरह से हम उसे इरेज नहीं करेंगे, हम उसे बदल देंगे। फिर शिनवू कहने लगता है कि क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? फिर प्रिंसिपल कहता है कि ये असल में दूसरी बार होगा कि हम तुम्हारी मेमोरी को बदलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल पास्ट में जो हुआ था उसके बारे में बताने लगते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं होगा पर तुम एक और खतरे का सामना कर चुके हो जो बिल्कुल उतना ही खतरनाक था। उसके खत्म होने के बाद मैंने तुम्हारी मेमोरी के कुछ हिस्से मिटा दिए थे। मैंने मास्टर को तुम्हारा क्लासमेट और खुद को तुम्हारा प्रिंसिपल के अलावा कुछ नहीं बताया ताकि तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता ना हो। इस पर फिर शिनवू कहता है कि आप हमें क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी रह रहा है वो आम इंसान नहीं है और हम जानते हैं कि पब्लिक को उस बैटल के बारे में पता नहीं चलेगा, पर सिर्फ इसके लिए आप हमारी मेमोरी को इरेज कर देंगे। आप हमें समझते क्या हैं? फिर राजेश कहने लगता कि ये तुम्हारे लिए है। हमारे लंबे इतिहास के बाद भी इंसानों को हमारे बारे में नहीं पता और ऐसा इसलिए है कि हम उनकी मेमोरी बदलते रहते हैं। फिर M21 कहता है कि हमें बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है, जो भी उनका सीक्रेट जान लेता है उन्हें खत्म कर दिया जाता है और इसमें उनका परिवार और पहचान वाले लोग शामिल हैं। फिर राजेश कहता है कि जब तक तुम्हारे पास हमारी आइडेंटिटी और हमारे बारे में मेमोरी रहेगी जब तक तुम्हें खतरे का सामना करना होगा। फिर शिनवू कहता है कि तो इसके लिए आप चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी जान बचाई उसे हम भूल जाएं। इसके बाद फिर हैन कहता है कि ये बहुत ज्यादा है कि हमने जो साथ में टाइम स्पेंड किया ये सब मिट जाएगा, ये गलत है। फिर शिनवू राय से कहता है कि राय क्या तुम हमें भूलना चाहते हो? इस पर फिर राय कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ खड़े सभी ने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने तुम्हारी यादों में रहना था, सभी ने वो किया जो वो करना चाहते थे। फिर शिनवू कहने लगता है कि मेमोरीज और फीलिंग दो अलग चीज है ना? भले ही मैं खतरनाक चीजों की यादें खो दूं तब भी मैं तुम सब के लिए वही महसूस करूंगा। फिर राय कहता है कि हाँ तुम तब भी शिनवू ही रहोगे। इसके बाद फिर शिनवू कहता है कि ठीक है मिटा दो हमारी यादें। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राय उनकी यादें मिटाने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर जाएं। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।